हाय गाइस। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके सामने ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो लेट मी शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो हुआ क्या ना, रिसेंटली वी ऑल वेंट टू आर ऑफिस ट्रिप विच वाज इन ऋषिकेश। सो हम सारे लोग, यानी कि मेरे जितने भी कलीग्स हैं, मैं, मेरे कलीग्स, हमारे मैनेजर, बॉस, सारे ऋषिकेश जा रहे थे। बहुत टाइम से ये 2-3 महीने से डिसाइड हो रहा था कि वी ऑल विल गो एंड जाएंगे। बट मेरे दिमाग में कॉन्टिन्यूसली टेंशन चल रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ सिवियर बैक पेन and I was literally annoyed by that. And I don't want to share, but I'm recording this video and I want to share my experience. So the base starts from here because I was not feeling good. Otherwise, when we are feeling fit ना, जब हमें अच्छा लगता है तो obviously we are very excited and fascinated about to go and travel and बहुत excited होते हैं ना हम, कहीं जाना है होता है तो। but आपके दिमाग में continuously एक कन्फ्यूजन चल रही है, जाऊँ ना जाऊँ। ये इसलिए क्योंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वाज नॉट फीलिंग हेल्दी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो 2 महीने से बात चल रही थी कि मुझे जाना है, नहीं जाना है, जाना है, नहीं जाना है। हर कोई ऑफिस में बातें कर रहा था, ट्रिप पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एंड आई वाज लाइक ऑलवेज कन्फ्यूज्ड एंड मतलब आई वाज इन फियर। जाऊँगी तो कैसे रहूँगी? क्या मेरी कलीग्स जो हैं वो मेरे लिए रुकेंगे? अगर मुझे बैक पेन हो रहा है, मुझे रुकना पड़ा कहीं पे, तो विल दे स्टॉप फॉर मी? क्या वो मेरी केयर करेंगे? सो दीज आर द क्वेश्चन वॉज कमिंग इन माई माइंड। समहाउ मेरी मॉम कभी ऐसा नहीं बोलती हैं कि तुम चले जाओ घूमने के लिए, बट दिस टाइम आई डोंट नो वाई, मतलब ट्रिप पे जाने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, शी टोल्ड मी दैट यू शुड गो, I will bring some painkillers for you and you should explore and you should go. Moms are not always agrees, like they are not, they doesn't agree that you should go alone with your office colleagues. So anyhow she agreed, and she herself told me you should go and explore, you will feel better. And I was like, OMG, what happened? Like mom ने ऐसे कैसे बोल दिया? But still I went and she bring me some painkillers. I kept that and एक ही दिन में मुझे जो भी पैकिंग वगैरह करनी थी वो मैंने पैक करा और मैं गई। तो ओवरऑल इट वाज लाइक एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई विल टेल यू हाउ। सो मैं गई अपने ऑफिस कलीग्स के साथ और वहाँ पे सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्साइटेड थी बस में रात को ट्रैवल करना। हम गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये होता है ना कि हम जनरली रात को कहीं निकलते नहीं हैं। एंड अ लॉन्ग जर्नी, अ लॉन्ग रोड, like long hours of sitting in bus and looking in outside the window, and that too in night. So although it was in a AC bus, but still बाहर का नज़ारा, आपको हवा नहीं मिल रही बट एक वो वाइब होती है ना? तो यू फील गुड। एवरीबडी वॉज स्लीपिंग इन द बस, आगे वाले लोग, और पीछे जो हम लोग कलीग्स थे वो कुछ हमारे मतलब 8-7-8 कलीग थे, वो हम पीछे बैठे थे एंड वी वर इन्जॉइंग। थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक चला के, थोड़े से गाने, थोड़ा सा थोड़ा सा हमने स्नैक्स वगैरह लेके गए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इवन दो आई डोंट टेक कोल्ड ड्रिंक्स बट स्टिल आई वाज एंजॉइंग द स्नैक्स एंड ऑल। और रात को जो बस रुकती है, जैसे हम ढाबे पे रुकते हैं, कभी चाय पीते हैं, वो कुल्हड़ वाली, सो आई नो दैट बहुत बेसिक चीज़ें हैं। कुछ लोग बहुत जाते होंगे, हमेशा घूमने जाते होंगे, बट बहुत टाइम बाद जब आप अच्छा नहीं फील करते हो, यू आर नॉट फीलिंग हेल्दी एंड यू आर गोइंग आउटसाइड एंड enjoying these little things, then this feels very good. और आपके साथ के जो कलीग्स हैं, वो वाले कलीग्स जिनसे आपकी थोड़ी बनती है, तो या, and the little light music and vibes, a little dance, तो वो अच्छा लगता है बहुत। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वो जाना, ऋषिकेश जाना। और सुबह होते होते लाइक 3-4 बजे के आसपास हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके थे। हम लोग यहाँ से 11 बजे के आसपास निकले थे और सुबह 3-4 बजे के आसपास, या पता नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइम, बट हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके थे। और पहुंच नहीं, मतलब
शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही थी, पानी और वो गंगा नदी, ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, है ना। वहाँ जाने के बाद सुबह हम लोग फिर हमने होटल में एंट्री करी। सब लोग एक ही गेस्ट रूम में रुके थे बिकॉज़ हम लोगों को ना रूम मॉर्निंग में कितने 9 बजे के आसपास अलॉट होना था, तो उससे पहले हम लोग वहीं एक गेस्ट रूम में रुके हुए थे सारे के सारे। वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी और हमारे होटल के बाहर का जो व्यू था वो इतना अमेजिंग था, मतलब बहुत अच्छा। मुझे पेन बहुत हो रहा था बट अच्छा भी लग रहा था ये सब, क्योंकि तब तक मैंने पेन किलर नहीं लिया था, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो मुझे ना मतलब व्हेन यू आर हैविंग अ सेम लाइफस्टाइल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सुबह घर से जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, वही चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल करना चाहिए हम लोगों को। तो वही मैं एक्सपीरियंस करी थी कि मैं वहाँ गई तो एक ताज़ापन, एक फ्रेशनेस फ़ील हुआ मुझे, बहुत अच्छा लगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, वी ऑल गॉट रेडी एंड लाइक एक मेरा कलीग है, आई विल नॉट टेक हिज नेम, बट ही वॉज बुकिंग फॉर राफ्टिंग। एंड फिर उसने मुझसे पूछा, शिवानी विल यू गो? एंड आई वाज लाइक आई विल, बट फ्यू पीपल, लाइक वहाँ पे क्या होता है ना, राफ्टिंग में पहले ही बोल देते हैं कि अगर यू आर हैविंग बैक पेन और यू आर हैविंग लाइक आपकी नज़रें नहीं उतनी सही हैं, आपको अच्छे से दिखता नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ वहाँ पे होती हैं। तो मुझे तो बैक पेन था, तो मैंने सोचा कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। पहले तो बहुत एक्साइटेड भी थी, बट पहले मैंने सोचा हुआ था कि अगर मैं राफ्टिंग नहीं करूँगी ना तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी कहीं साइड में रिवर के। बट आई थॉट आई शुड गो फॉर दिस बिकॉज़ अब इतनी दूर आए हैं तो एक बार एक्सपीरियंस लेना तो बनता है ना। But some of my colleagues were suggesting me that you should not go because you are having pain. But it was at my risk. If I go, then it was at my risk कि मैं जा रही हूँ. Somehow I decided to go and I went. मैंने पेन किलर लिया और मैं गई, मतलब नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग, पेन किलर लेने के बाद हम लोग बैठे वहाँ पे। काफ़ी एक तो ना काफ़ी आपको वो लोग बिठा के लेके जाते हैं उस पर, जीप होती है, ठीक है, तो उस पर वो बिठा के लेके जाते हैं। अब वो इको या कुछ भी जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी होती है वो उस पर आप बैठ के, और फिर पहले तो आप पूरा ट्रैवल करोगे, इतना दूर लेके जाएंगे आपको, 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटे तक पूरा लेके जाएंगे आपको उस पॉइंट पे जहाँ से आपकी राफ्टिंग शुरू होनी है। तो बेसिकली किलोमीटर्स होते हैं यहाँ पे कि आपको 20 किलोमीटर्स करना है या 32 किलोमीटर करना है, 35 किलोमीटर करना है। तो हमारा वाला जो था वो 32 या 35 किलोमीटर्स का था। तो हम लोग वहाँ उस पॉइंट पे गए थे। तो वहाँ गई मैं, फिर उन लोगों ने जैकेट पहनाई, वो जैसे चप्पू चलाने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, ठीक है, तो वो चीज़ थी। तो हम लोग पूरा अपना अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए थे कि अब हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए। तो थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था मेरे लिए और थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या होगा, बट स्टिल वी वेंट। एंड फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जब नीचे गए ना, तो जो राफ्टिंग में जो गाइड होते हैं हमारे, वो पहले वो बताते हैं कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ गाइड करते हैं हमें चीज़ों को लेकर के कि आपको क्या सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सारी चीज़ों का ध्यान आपको रिवर में रखना है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था और ही दे वर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट, इफ़ अगर आप लोगों में से किसी को भी पेन है या फिर कुछ है तो आप लोग पहले ही बता दीजिए ये वो। एंड आई वाज लाइक नम, और मेरे आसपास जितने भी कलीग थे दे वर ऑल्सो लाइक नम, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। एंड मैंने बोला जय माता दी चलो चलते हैं। फिर चले तो गए हम राफ्टिंग करने के लिए, बैठ गए, ठीक है। और मैं कैसे बैठी हूँ, जो राफ्ट होता है ना उसके पूरे उसमें ना पैर फंसाने के लिए होता है, तो आई वॉज वेयरिंग स्लीपर्स। तो मैंने किसी भी तरह ना अपने दोनों पैर फंसा लिए बिल्कुल उसके अंदर कि कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं हिलने वाली यहाँ से, टस से मस नहीं होने वाली। तो मैं बैठ गई उसके अंदर। फिर मेरा ना स्लीपर ऐसा था, उसमें सनफ्लावर बना हुआ था, गर्ल्स थिंग। तो उसमें सनफ्लावर बना हुआ था। अब वो ना वो जब मैंने से पैर फंसाया ना, तो वो चुभ रहा था वो, बट स्टिल आई वॉज नॉट लाइक, मैं अपने पैर बाहर नहीं निकाल रही थी क्योंकि मुझे गिरना नहीं था किसी भी तरीके से। मेरे को ये लग रहा था कि मेरे साथ ना प्रॉब्लम है और ये लोग बहुत फिट हैं, तो ये लोग तो गिर भी जाएंगे, तो इनको गाइड बचा लेगा, निकल आएंगे। पर मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो मैं
कैसे, मतलब अगर मैं गिर गई तो मैं ऊपर कैसे आऊँगी? 100 तरीके की चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो मैंने बोला कि आज तो भाई कुछ हो जाए, मेरे को पैर ही नहीं निकालने हैं। फँसा लिया अच्छे से पैरों को मैंने बोट के अंदर। तो बोट कैसी होती है ना, उसमें हवा भरी होती है, वो बस फूला हुआ होता है, बहुत लाइट होता है वो, लेकिन बहुत बड़ा होता है, और उसमें आप बैठोगे ना तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो हवा भरी होती है उसमें, बहुत बहुत बड़ा बोट होता है वो। तो इट वाज़ लाइक दैट। तो हम बैठे, और फिर जो हमारी बोट चली, तो पहले तो स्लो 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 आराम से चप्पू चला रहे हैं हम, मज़ा आ रहा है धीरे धीरे। और फिर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि नहीं करवाएं। पहले तो हमने सोचा कि नहीं करवाएंगे, फिर बाद में जाके सब ने बोला कि नहीं करवा लेते हैं यार, एक्सपीरियंस मतलब कि रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। तो फिर वहाँ पे हमने बोला कि रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्ड करना शुरू। अब इनके पॉइंट्स होते हैं, एक के बाद एक पॉइंट्स होते हैं, कैमल पॉइंट, ब्लैक वाटर पॉइंट, पता नहीं कौन सा पॉइंट। अब वो नाम इस तरीके से रखे गए हैं वहाँ के पॉइंट्स के, पॉइंट्स मतलब कि जहाँ पे जो रिवर का वेव है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है उभार पे, और फिर नीचे को चला जाता है, या फिर जो भी है, बहुत ज़्यादा वेव्स होती हैं यहाँ पे, तरह तरह की वेव्स है, ऐसे जिगजैग जिगजैग, और कहीं पे ऐसे गोल गोल राउंड राउंड, कहीं पे कुछ ज़्यादा ही। तो उनको पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वो पहले से आपको प्रिपेयर करते हैं कि अब ये पॉइंट आ रहा है, आपको शांत रहना है, चिल्लाना नहीं है, फोकस करके अपना जो भी है चप्पू चलाते रहिए, फोकस रहिए। फिर जैसे फर्स्ट पॉइंट आया, मेरे दिल की धड़कन लिटरली इट वाज लाइक, मतलब I was excited, and at the same time I was very like having that fear that अगर मैं गिर गई तो। मैंने पेन किलर ले ली, तो पेन तो नहीं हो रहा था मुझे, बैठने पे तो वैसे भी नहीं होता है, बट स्टिल पेन का फील नहीं हो रहा था, बट मज़ा आया। जैसे ही वो फर्स्ट पॉइंट आया ना, और हमारी बोट जिगजैग जिगजैग इस तरीके से, ऐसा लग रहा है बस पलटते पलटते बच रही है, पलटते पलटते बच रही है। तो इट वाज मूविंग लाइक दैट, एंड बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा, यू नो, वो ना एक्सपीरियंस ही अलग होता है। एक आपको एक ही टाइम पे एक्साइटमेंट प्लस डर प्लस एक बहुत अच्छा लगता है आपको, करेज फील करते हो आपकी, नहीं मुझे तो इसे करना ही है। आप यू आर वेरी डिटरमाइंड कि भाई मुझे तो ये क्रॉस करना है, लेकिन गिरना नहीं है मुझे, आई विल फाइट विद दिस। सो दीज आर द फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स। एंड देन व्हेन आई क्रॉस द फर्स्ट पॉइंट, आई वाज लाइक ओके, फतेह हासिल कर ली मैंने, तो मतलब आई वाज वेरी हैप्पी। एक तो होता है ना कि आप नॉर्मल, लाइक आप हेल्दी भी फील, आप हेल्दी हो पूरी तरीके से, फिर भी आपको राफ्टिंग जैसी चीज़ से डर लगता है, वो फोबिया एक होता है आपके माइंड में कि यार मैं कर पाऊँगी क्या ये चीज़, क्या ये मेरे लिए है, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ cool and all. So but when I was doing this, it was really a great experience for me. So इसके बाद पॉइंट्स पे पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट आए, एंड धीरे धीरे हमने सारे पॉइंट्स क्रॉस किए एक के बाद एक। मतलब हर पॉइंट ना अलग तरीके के वेव्स होते हैं, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। बारिश नहीं हो रही थी तो वेव्स ठीक थे, मतलब बारिश होती तो बहुत ज़्यादा भी, और बोट पलटने का डर रहता है उसमें। बारिश नहीं हो रही थी तो इट वाज़ ओके ओके, बट स्टिल बहुत ज़्यादा वेव्स होती हैं, पलट जाती है कभी कभी बोट, बट हमारी नहीं पलटी। तो हम लोग अपनी सिटिंग पोजीशंस चेंज कर रहे थे, और वो हमें गाइड करते हैं कि पानी में कूदो, अपने पैर फैला लो और सीधा लेट जाओ, फिर ऐसे करो। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था, और पानी ना काफ़ी ठंडा होता है, तो आप इंजॉय भी करते हो, बहुत अच्छा फील होता है आपको, यू फील गुड। एंड लास्टली हम लोग फिर पहुँचे, सारा वो पॉइंट्स पार करके मैगी पॉइंट पे पहुँचे, और हमारी बोट पे जितने भी हमारे कलीग्स थे ना, मतलब सब इतना एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे को लेके, इसको देखो कैसे काँप रहा है थर 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 थर, इसको देखो ये तो मतलब कोई हेल्दी है तो उसको लेके मतलब थोड़ा सा वो चिल, एक दूसरे को थोड़ा सा टीज़ करना एंड ऑल, तो दैट वाज द थिंग। तो मज़े मज़े भी कर रहे थे काफ़ी, हम लोग बहुत एंजॉय किया हमने। फिर हम लोग मैगी पॉइंट पे पहुँचे, फिर हमने वहाँ पे मैगी और फिर चाय ली, बहुत अच्छा लगा। लास्टली हम लोग निकले बोट से बाहर, और बोट से जो बाहर मैं निकली ना, फिर मुझे जो पेन फ़ील हुआ, मैं जब खड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा, और जब मैं फिर वापस आते टाइम गाड़ी में बैठी, तो मुझे पेन तो हो रहा था, बट आई वाज़ फीलिंग कि हम लोग स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ से कितना डर रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे करेंगे, हाउ विल डू दैट, हाउ वी कैन सर्वाइव दैट फेज़, हाउ विल द थिंग्स वुड बी, एंड बहुत क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में, एंड वी जस्ट ओवर थिंक अ लॉट। बट one life lesson I got from the rafting, that we should
face our fears. Literally, we should face our fears, and we should show all the courage, whatever we have, and we should be determined that yes, I can do it, and we should that have self belief that I can do it, and you will do it. So I have learned this life lesson that be it any task, professional or personal, wherever we are feeling that self doubt and that fear, we should definitely face that fear, and you will definitely cross that, and you will feel like, yes, I can do it, and I did it. That feeling is amazing. Literally, it is amazing. तो मेरी ये पूरी कहानी सुनाने का, पूरा एक्सपीरियंस सुनाने का यही मकसद था कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो कैसा था, एंड व्हाट आई लर्नड विद दिस थिंग. सो रात को होटल पहुँच के पेन हो रहा था मुझे, बिकॉज आई वॉज हैविंग बैक पेन ना. बट इफ़ यू आर हेल्दी तो भी कई लोग नहीं जा पाते एडवेंचर करने, एक्सपीरियंस करने. तो एडवेंचर करने से आपको यही सारी चीज़ें ना थोड़ा क्लिक करती हैं कि यार ट्रैवल करने से आपको बहुत, आपका दिमाग खुलता है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों में ना डेली डरते रहते हैं. भाई लाइफ किस लिए है? कंफर्ट जोन में रहने के लिए नहीं है. वी शुड जस्ट स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, एंड वी शुड शो अप. भाई एक कंफर्ट जोन में, एक बॉक्स में बैठे रहेंगे, ये मैं आपको नहीं कह रही है, मैं खुद के लिए भी बता रही हूँ कि आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट. आई शुड नॉट ट्राई दिस, आई शुड नॉट ट्राई, आई एम, मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं तो यही रहूँगी. नहीं, चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग और जो आप सोचते हो वैसे नहीं होती हैं. यू शुड शो अप. और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी. चीज़ें ना प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती. तो ये भी मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है. तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल शेयर सम पिक्स ऑफ राफ्टिंग विद यू ऑल इफ़ आई फील लाइक शेयरिंग. एंड मैं छोटी छोटी क्लिप्स भी अगर हो सकता है तो वीडियो में ऐड कर दूँगी, सो दैट आपको एक आइडिया लगे. बट वीडियो में उतना क्लियर नहीं आता है कि वेव्स कैसी थी. बहुत वो होती हैं, एडवेंचरस वेव्स होती हैं. बट आई विल ट्राई टू ऐड सम क्लिप्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी. अगर आप यहाँ तक आपने सुन लिया है, आपके पास बहुत पेशेंस है. आई 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 लिटरली कैन अग्री दैट. अगर आपने यहाँ तक सुना है मुझे, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है. तो I hope you all live a very good life, and I will come up with the next video. Let's see the topic I will see. And thank you so much for listening to me, and please subscribe to this channel. Take care.